आज जो बोर्ड पे टॉपिक है फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और लेंज का नियम। तो इस टॉपिक को मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि इनको लगता है कि मतलब उसको समझ में ही नहीं आता कुछ चीज़ें। फैराडे का प्रथम नियम अलग होता है, द्वितीय नियम वो अलग है, और लेंज का नियम वो भी अलग बात होता है। लेकिन ये तीनों किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब चुंबक के कारण विद्युत का उत्पन्न होना। ठीक है, तो उसमें ये फैराडे का प्रथम नियम भी है, द्वितीय नियम भी और लेंज का नियम भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहता है और वही कन्फ्यूजन मैं आज दूर करूँगा। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस करेंगे फैराडे का प्रथम नियम के बारे में। तो अब देखो, फैराडे के प्रथम नियम के बारे में बोले तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है? हालांकि ये तीनों नियम एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो फैराडे का प्रथम नियम ये बोलता है कि जब भी कोई तार से बनी हुई कुंडली या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी कुंडली हो, उससे निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स, क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, जिसको क्या बोलते हैं, फाई से लिखते हैं। उसमें अगर परिवर्तन होता है, घटता है या बढ़ता है, तो क्या होता है? इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ उत्पन्न होता है। मतलब क्या होगा कि यहाँ एक्चुअली एक टाइप से एक बैटरी बन जाएगी, सेल टाइप का, ठीक है, जो इसमें इस वायर में उत्पन्न होगा। तो ये कौन सा लॉ कहता है? फैराडे का प्रथम नियम। सिंपल सी बात है, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब भी किसी कुंडली, जो चालक कुंडली है, उससे निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में, मतलब अगर वो घटे या बढ़े, कुछ भी परिवर्तन होना चाहिए। अगर दिशा भी बदले तो भी वो क्या है? अपने आप में परिवर्तन है। तो परिवर्तन होगा तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी कि ईएमएफ। और इस विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होगा? ये वोल्ट में होगा। बैटरी मतलब किसमें होती है? वोल्ट में। तो वोल्ट में इसका मात्रक होगा। तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये कौन कहता है? फैराडे का प्रथम नियम। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। अब बात करते हैं द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। अब देखो, फैराडे ने अपने प्रथम नियम में क्या कहा? प्रथम नियम में फैराडे ने कहा कि किसी भी चालक कुंडली से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर समय के साथ परिवर्तन हो तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब वोल्ट, जो बैटरी, ठीक है। अब फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि उसका मान कितना होगा, उसका मान कितना होगा। तो अगर फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार जो ईएमएफ है वो, यानी कि विद्युत वाहक बल, वो किसके समानुपाती होगा? इसमें परिवर्तन की दर के बराबर है। इसमें फ्लक्स परिवर्तन की क्या कहता है नियम? पहला नियम कि समय के साथ अगर कुंडली में से निकलने वाला फ्लक्स परिवर्तित हो तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब द्वितीय नियम ये बोल रहा है कि उसका मान कितना होगा, तो निकलने वाला ईएमएफ समानुपाती होगा डी फाई बाय डी टी, डी फाई बाय डी टी, ठीक है। मतलब जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो फ्लक्स, फाई क्या फ्लक्स है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो अपन क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ प्रति एन डी फाई बाय डी टी, ठीक है, एन डी फाई बाय डी टी। अब देखो, ये बोलता है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे के द्वितीय नियम ने इतना कहा है कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो एन डी फाई बाय डी टी के बराबर होगा या इसके समानुपाती होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का
नियम क्या कहता है? लेंज का नियम ये कहता है कि जब भी किसी कुंडली से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन होता है, मैंने माना कि अगर इस तरफ फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो ये लेंज ये कहता है कि ये कुंडली का गुण ऐसा है कि इसमें परिवर्तन का विरोध करेगा, इसमें परिवर्तन का विरोध करेगा। बात समझ आ रही है? लेंज का नियम ये कह रहा है कि जब भी किसी कुंडली से जाने वाले फ्लक्स के मान में समय के साथ अगर मान लिया समय के साथ बढ़ रहा है तो लेंज क्या करेगा? उसका विरोध करेगा, उसको बढ़े हुए को उसकी विपरीत दिशा में लगा के घटाने की कोशिश करेगा। ये लेंज का नियम। तो अब देखो जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, जो ईएमएफ जो अपन लिखते हैं विद्युत वाहक बल, उससे मैं समझाता हूँ आपको। तो ये हो गया ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, इक्वल क्या जाएगा? माइनस एन डी फाई बाय डी टी। और ये माइनस किसको बता रहा है? ये माइनस बता रहा है किसको? लेंज के नियम को, लेंज के नियम को। ये क्या कह रहा है? लेंज का नियम कि यदि किसी कुंडली से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो लेंज के नियम के अनुसार उस परिवर्तन का विरोध होगा। तो जो ये चेंज अगर एन डी फाई बाई डी टी जो हो रहा है, जो कर रहा है, उसका उल्टा लेंज के नियम के अनुसार होना है, तो इसलिए ये माइनस आएगा। बात समझ गए? और ये माइनस से एक बात ये भी मालूम पड़ती है कि ऊर्जा संरक्षण, मतलब इसमें ऊर्जा कहीं जाती नहीं है। लेंज का नियम किसकी पालना करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है का नियम। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना। अभी आज के बाद कभी ऐसी इक्वेशन आए तो कंफ्यूज होना मत। फिर से बता देता हूँ, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि किसी भी कुंडली से निकलने वाले फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, खत्म। उसने सिर्फ इतना ही कहा था। अब उसने द्वितीय नियम में ये कहा कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा? एन डी फाई बाई डी टी। और अब लेंज ने ये कहा कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो किस प्रकार, जैसे कि मैंने बताया ना बैटरी उत्पन्न होगी। अब बैटरी तो ऐसे भी हो सकती है, पॉजिटिव इस साइड हो, नेगेटिव इस साइड हो, या फिर पॉजिटिव इस साइड हो, नेगेटिव इस साइड हो। तो वो बैटरी किस प्रकार की बनेगी, बात समझ रहे हो? तो उसके बारे में किसने बताया? लेंज ने बताया कि वो बैटरी हमेशा इस प्रकार बनेगी कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको, बदलाव को कम करने की कोशिश करें। थैंक यू।